छोटी। वैसे मेरी बातों से कोई कह नहीं सकता कि मैं छोटी हूँ। आपको पता है मेरे डैडी और चौधरी अकबर सियासी हरीफ हैं, यानी जो डैडी के हैं उसके उलट कहना चौधरी साहब पर फर्ज है। लेकिन सियासत दुनिया का वाहिद फील्ड है जिसमें दो लीडर एक दूसरे से उलट राय रखकर बैक वक्त दुरुस्त भी हो सकते हैं। तानिया बाजी और कामरान भाई तो बाहर शादी कर आए थे। उन्होंने तो सिर्फ डैडी को और चौधरी अकबर को राजी करना था, लेकिन कासिम भाई और सबरीना बाजी की तो मुश्किल और भी ज्यादा है। उन्होंने डैडी को भी और चौधरी अकबर को राजी भी करना है और शादी भी करनी है। उन्होंने दोनों को राजी कर लिया, भला कैसे? देखिए, दो पहियों की साइकिल है, कुछ और नहीं है प्यारे। ये लाइफ है जिसके रास्ते हैं सब ऊंचे नीचे सारे। देख संभल के चल तू, थोड़ी हिम्मत और बना। गरजने वाले बादल है ये, इनसे ना घबरा। सुसरिल्ला सुसरिल्ला, जी हाँ देखो ये है सुसरिल्ला। जी मिनिस्टर साहब, मैं मन के मुसम्मी ने आपके हुक्म के मुताबिक मलक खादम जैसे छोटे बंदे, मतलब उम्र में छोटे बंदे को खुद फोन किया आज। और कुछ तू भी बता, क्या कहने हैं? चॉइस हम शुरू से करते हैं। हाँ जी, शुरू से। हाँ जी। क्लिक 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 क्लिक। बेल हो रही है। हेलो जी मिनिस्टर जी, चौधरी ग्रेट, मेरा मतलब है चौधरी अकबर जी। जी आपका काम कर रहे हैं जी। जी जी जनाब, वो मेरी भांजी और मलक के भांजे की शादी। ये क्या हो रहा है? चुप 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 करें, वजीर मुमलकत से बात हो रही है। मगर ये तो रिहर्सल कर रहे हैं ताकि मिनिस्टर साहब पे अच्छा असर पड़े। मिनिस्टर साहब का टेलीफोन आया था आपकी शादी करने और मलक साहब से ताल्लुकात अच्छे रखने का। पता है, खुद ही तो हमने किया था। वो मेरा मतलब है मिनिस्टर साहब ने किया था। उन्होंने मशीर बनाने का भी वादा किया है। कासिम ने मेरे सामने मिनिस्टर बन के फोन किया था, मगर ऐसी तो कोई बात नहीं की थी। खालू, ऐसी तो कोई बात ही नहीं हुई थी। अब वो मिनिस्टर साहब ने खुद मुझे बताया था। यही मतलब हुआ ना, कह रहे थे कि मेरे लिए कुछ करेंगे। जज साहब रिहर्सल होगी, आप मिनिस्टर साहब को फोन करें। क्या? इस तरह तो उनको सब पता चल जाएगा। सबरीना, तुमने कुछ कहा? नहीं, वो अच्छा नहीं लगता ना कि आप चौधरी अकबर खुद इतना बड़ा लीडर उनको फोन करे। नहीं नहीं, मैं खुद तो नहीं कर रहा, ये शौकी करेगा। शौकी मिलाओ फोन। खालू, दरअसल वो अभी मिनिस्टर साहब रेस्ट कर रहे हैं। फिर तो सही टाइम है, फारिग होंगे। शौकी मिलाओ। मिनिस्टर साहब, चौधरी साहब बात करें। या अल्लाह खैर। हेलो जी मिनिस्टर साहब, आपका खादम जी। नहीं जी नहीं, मलक खादम नहीं जनाब, चौधरी अकबर। ओह नो, अब क्या होगा? जी आपने हुक्म दिया था। जी आपने, वो बंदा परवर। क्या क्या तुम ऑपरेटर बोल रहे हो? बंद करो। ऑपरेटर था? वो मेरा मतलब है ऑपरेटर था। हो रियली? चौधरी साहब मिनिस्टर साहब से बात करने लगे थे। सबरीना, हमें जितनी जल्दी हो सके ना शादी कर लेनी चाहिए, इससे पहले कि बात खुले। हाँ वो मैं एक कासिम भाई, डैडी आपकी शादी के दिन फाइनल करने जा रहे हैं। सबरीना, मेरे खालू आ रहे हैं चौधरी साहब से शादी का दिन तय करने के लिए। तुम ऐसे करो, बस शर्माने की प्रैक्टिस करनी शुरू कर दो। ओके भाई, फिर बात करेंगे। वाह वाह मलक साहब, क्या बात है। ऐसा सूट है कि इसे देखते ही वोट डालने को दिल चाहता है, कुछ ना कुछ डालने को दिल चाहता है। मेरा मतलब है वैसे भी सियासतदानों के सूट में जेबें नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कौन सा अपनी जेब में हाथ डालना होता है। बादशाह, तुम्हें इतनी अकल तो है नहीं कि कब बोलना है, इतनी अकल तो होनी चाहिए कि कब चुप होना। डैडी
मैं भी चलूं आपके साथ? नहीं बेटा नहीं, वहां बच्चों का क्या काम। वैसे खालू आप अजीम हैं, प्लीज जितनी जल्दी हो सके बस आप मेरी शादी करवा दें। यही तो तय करने जा रहा हूं। उनके पीए से टाइम लिया है मैंने। उनके पीए से? ओह शौकी। अच्छा, उनके पीए का ये नाम है, बहुत मसरूफ हैं। पीए से 10 मिनट मिले हैं, वो भी ब्लैक में। चौधरी साहब से टाइम लेने की क्या जरूरत थी, वो तो होते ही फारिग है। खालू देखें आप मलक साहब आके देखेंगे। जल्दी करें मलक साहब, जो टाइम दिया है यही खत्म ना हो जाए। खालू वो देखें, खालू आपको गलतफहमी हो रही है। खालू देखें मेरी बात, खालू मेरी बात। छोटी कुछ सोचा? अभी तक ये सोच रही हूँ कि सोचना क्या है। खालू मिनिस्टर से मिलने गए हैं, और अगर खालू मिनिस्टर से मिल गए तो फिर मैं और सबरीना कभी नहीं मिल सकेंगे। दिमाग चल नहीं रहा, चॉकलेट देना। ये सोच लिया। क्या? ये कि खाने से ही चॉकलेट खत्म हो जाएगी। कैसे कि चॉकलेट खत्म होने से बच सकती है, ऐसे कि एक और छोटी सोचती हूँ। देखिए मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं है। अगर मेरे फायदे की बात है तो बैठ के कीजिए, और अगर आपके फायदे की बात है तो खड़े खड़े बताइए। सर मेरा नाम मलक खादिम है। अर्ज ये है कि खादिम, अरे याद आया, जी जनाब अली, मैं आपका खादिम बोल रहा हूँ। असकार अर्ज ये थी कि वो आप मुझे फोन कर रहे हैं, क्यों सर? बात ही फोन पे करने वाली। आप बराह रास्त बात करें। मैं बहुत बिजी हूँ। हाँ जी, जाहिर। आप आज मुझसे मिलने मत आना, क्योंकि मैं इस्लामाबाद में हूँ। आप ऐसा कीजिए कि चौधरी अकबर के पास जाकर उससे शादी की डेट तय कर लीजिए। क्या? हाँ तो आप अर्ज कर रहे थे कि देखा कामरान भाई, तानिया बाजी और कामरान भाई भी मेरे मशवरे पे अमल करने से कामयाब हुए थे। कितनी ज़हीन हूँ ना? बिल्कुल। वैसे छोटी, मैंने हिसाब लगाया है कि सब ज़हीन लोग जो हैं वो इंटेलिजेंट नहीं होते। हाँ। ओहो, बड़ी बेइज्जती हुई है। बेइज्जती हुई? किसकी? इसी पर तो गौर शोर कर रहे हैं। अगर मलक साहब कहते हैं कि इनकी नहीं हुई तो फिर किसी और की हुई है। बेइज्जती हुई है, ये पक्की खबर है। वो मिनिस्टर साहब का फोन आ गया था आपको? हाँ? तुम्हें कैसे पता चला फोन का? वो टीवी पे खबर चल रही थी कि वो इस्लामाबाद जा रहे हैं, तो उन्होंने ये बताने के लिए फोन तो किया होगा आपको। ये नकली मिनिस्टर बन के जिसने फोन किया ना, मलक साहब को उसका पता चल गया है। क्या वाकई पता चल गया है? मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि याद करेगा। वो खालू दरअसल गलती हो गई, आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मुझे चौधरी से ये तवक्को नहीं थी कि वो नकली मिनिस्टर बनकर फोन करेगा। तो चौधरी पर साहब ने किया ये सब? यहाँ भी धांधली। चौधरी अपनी भांजी की शादी तुमसे करना चाहता है। जी बिल्कुल, मगर ये नामुमकिन है। जी वो खालू, मैं बादशाह जी, चौधरी को फोन मिलाओ, मैं उसे उसकी औकात बताना चाहता हूँ। औकात? क्या नाम है आपका? हम क्यों औकात बताएं? वो खुद घड़ी खरीदे औकात देखने के लिए। बादशाह चौधरी साहब इतने बड़े सियासतदान, समानी साहब आपसे मुलाकात को आ रहे हैं। तो क्या हम बड़े नहीं हैं? बिल्कुल बड़े हैं जी। हमें कोई कुत्ते ने काटा है जो सच बोलते फिरे। क्या? मेरा मतलब है जी कि मलक साहब से ताल्लुकात बेहतर होने का बड़ा फायदा हुआ। 1 और 1 11 होते हैं। शौकी तुम्हें गिनती भी नहीं आती। और 1 और 1 2 होते हैं। शादी के बाद 1 और 1 ज्यादा हो जाते हैं।
शादी के बाद भी 11 तो नहीं होने चाहिए, बच्चे 2 ही अच्छे होते हैं। वो लगता है समानी साहब अगले इलेक्शनों की जोड़ तोड़ में लगे हुए हैं। हर वक्त तैयार रहना चाहिए, इलेक्शन और बारिश का कोई पता नहीं किस वक्त आ जाए। हेलो मलिक खादिम, अब 1 मिनट बात करवाती हूँ। अब खालू। हेलो। हाँ कासिम, क्या मलिक खादिम को सब पता चल गया? ओह नो, अब क्या करूं? मलक की बड़ी उम्र है भाई, अभी उसी का जिक्र हो रहा था। ओके। हेलो जी मलक साहब, हेलो हेलो। फिर खराब हो गया। मलक फिर खराब हो गया? वो ज्यादा देर ठीक रह भी नहीं सकता जी। फोन खराब हो गया है, वो दूसरे फोन से मुझे नंबर मिला के दो। मलक को भी बुला लेते हैं समानी साहब के साथ। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं बुलाएं। वजह है उसकी, सोच लूं। अब वो सामानी साहब के साथ तस्वीरें उनकी छपेंगी, आपको क्या फायदा? आप सामानी साहब से ना 1 to 4 मुलाकात करें। ओ शौकी, किसी को नहीं बुलाना। सामानी साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे घर तशरीफ लाए हैं। कोई बात नहीं चौधरी साहब। वालेकुम अस्सलाम। ज्यादा चाय लाओ बेटा। लीजिए जनाब। हेलो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या होगा, इसलिए मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। ओके, देखो पैनिक ना हो। तुमने कहा इसलिए मैं आ गया। तुम गेट पर से फोन कर रहे थे? या हमारे घर कुछ मेहमान आए हैं। सरीना, वो शौकी फोटोग्राफर को लेके नहीं आया? तुम कब आए? वो मैं वो दरअसल खालू मैं आओ तुम्हें किसी से मिलवाता हूँ, तुम्हें पता चले कि हमारे घर कितने कितने बड़े लीडर आते हैं। सामानी साहब आए हुए हैं, आओ मिलाओ तुम्हें। आओ ना। कहीं वो मुझे पहचाने वाले। बुला रहे हैं। आओ बेटे आओ। सामानी साहब, ये कासिम है, इससे मेरी भांजी की शादी हो रही है। ये इसे मैंने पहले कहाँ देखा है? जी ये मलिक खादिम का भांजा है जी। ये मलिक खादिम का भांजा है? तुम मलिक खादिम के भांजे हो? हाँ, इससे मेरी भांजी सबरीना की शादी हो रही है जी। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हो गया चौधरी तुम्हें? इसे तो खतरनाक बीमारी है। हाँ, उसी बीमारी की वजह से रिपोर्ट किया गया है, तुम्हें भी लग सकती है। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ चौधरी साहब, आप बताएं ना इन्हें। और मुझसे परे हट जाओ, मेरी तो शक्ल ही ऐसी है, बीमारियां देखते ही पहली नजर में मुझे पसंद कर लेती हैं। लीडर साहब आप मेरी बात सुने प्लीज। देखिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि जी वो फोटोग्राफर आ गया है जी। बाहर में गया फोटोग्राफर। सामानी साहब, मेरी तस्वीरों का क्या बनेगा? खुदा हाफिज जी। पीछे रहो, मैं जब भी बड़ा लीडर बनने लगता हूँ इस तरह की कोई ना कोई मुसीबत आ जाती है। खालू, कासिम बिल्कुल ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ। सामानी साहब बड़े लीडर हैं, वो छोटे छोटे झूठ नहीं बोलते, बड़ों की और बात है। देखा चौधरी साहब, मलिक ने फिर धांधली की है। शौकी, हाँ जी, इसको हाथ लगाए बगैर निकालो यहाँ से। शौकी, हाँ जी, मिला दरा मलिक को फोन। हेलो मलिक साहब, बड़ी लंबी उम्र है जी आपकी। चौधरी साहब अभी आप ही को फोन करने लगे थे। हेलो चौधरी, तुम घटिया ही नहीं 2 नंबर लीडर हो। इसकी सीआईडी बहुत तेज है, जो मैंने कहना है उसे पहले ही पता है। तुमने फ्रॉड किया है, खुद मिनिस्टर बनकर फोन किया है। मलिक, तुम अपने उस भांजे की शादी कराने की चालें चल रहे हो जो खतरनाक मर्ज में मुब्तला है। ये तुम झूठा इल्जाम लगा रहे हो, सियासतदान हो ना। खुद सामानी साहब ने बताया मुझे, उन्हें तो शक है कि तुम भी इस बीमारी में मुब्तला हो, और तुम्हारे बयानों से मुझे भी शक है। अच्छा, इसीलिए सामानी साहब दस्ताने पहनकर मुझसे हाथ मिलाते हैं।
आज के बाद मैं बिल्कुल पसंद नहीं करूंगा कि तुम अपने भांजे का मुझसे जिक्र भी करो। इन छोटे छोटे लीडरों ने पाकिस्तान को तंग कर रखा है। छोटी, तुम्हारे पास कोई दर्द भरे गीत है? मुझे पता है, ऐसा गीत सुनाता हूँ कि सुनने वालों को दर्द हो जाता है। गाऊं? मिस्टर बादशाह, तो यहाँ से दफा हो जाओ, गेट आउट। क्या नाम है आपका? कासिम नाम है मेरा। कासिम भाई, मेरे पास इस मसले का हल है। वो क्या? इंटरनेट से 10 दिले गीत डाउनलोड कर लेते हैं। छोटी, मेरा और सबरीना का क्या बनेगा? इसका हल है चॉकलेट। जैसे गाड़ी पेट्रोल से चलती है, हुकूमत धक्के से चलती है, मेरी अकल चलती है चॉकलेट से। भाई ये चलेगी नहीं तो हल कैसे निकालेगी? मुझे मालूम था, इसलिए ये लो तुम्हारी चॉकलेट। आ गया मसले का हल। पहले आप अपना इलाज करवाएं। क्यों? मुझे तो कोई बीमारी नहीं है। तो टेस्ट करवा के चौधरी साहब का रिपोर्ट भिजवा दें। लेकिन अगर सामानी साहब को मालूम हो गया कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो अपनी बेटी की शादी मुझसे करवा देंगे। ओहो, उनको वो वाली रिपोर्ट भिजवा दें जिसमें आप ठीक नहीं है। लेकिन छोटी, ये तो गलत बात है। तो क्या फर्क पड़ता है? मोहब्बत और इलेक्शन में हर चीज जायज है। खालू, खालू अपने अखबार में अपनी खबर देखी? इतनी तो रहीमा को जुकाम लग जाए तो खुद ही लग जाती है। खालू, कल क्वार्टर पेज पे आपका इंटरव्यू आएगा। अच्छा, मेरे लायक कोई काम हो तो? नहीं खालू, बस वो कासिम आया, आप उसकी बात सुन लें। शौकी, हाँ जी, मास्क ला और उसे कहना कि दूर रह के ही बात सुनाए। उधर से ही सुनाओ। वो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप मेरी मेडिकल रिपोर्ट देख सकते हैं। शौकी तू दे। ये ले। खालू, कासिम बिल्कुल ठीक है, वो गलतफहमी थी। ये चौधरी साहब, रिपोर्ट के हिसाब से तो ये फुल बीमार है। जल्दी से यहाँ से चले जाओ, जरासीमों का क्या भरोसा। नहीं, आप खालू, ऐसी बात नहीं है। ये देखिए, दिखाओ ये रिपोर्ट। क्या हुआ? ओह नो! क्या हुआ? कहीं बादशाह सही वाली रिपोर्ट सामानी साहब के पास ना लेके आओ। आपने बात ही ऐसी कर दी। मलिक साहब, सियासत में तो ऐसा होता ही है। हाँ भाई कासिम, कासिम तुम बड़े खुशकिस्मत हो, सामानी साहब ने तुम्हें माफ कर दिया है। रिश्ते के लिए आए हैं। अच्छी रिपोर्ट लाने की खुशी में इन्होंने मेरे जेब को मीठा कराया, नकद। आपने मजाक किया था? मैं समझ ही ना पाई। आई एम सॉरी। मलिक साहब, मैं तो कहता हूँ शादी की तैयारियां शुरू करें। जी हाँ जी, क्या नाम है आपका? जाने कब होंगे कम इस दुनिया के गम, जाने कब होंगे कम इस दुनिया के गम, जीने वालों पे सदा बेजुर्म खता। तुम्हारे पास ये दुखी गीत कहाँ से आया? नहीं, कैसे जैसे हालात जा रहे हैं, दुखी गीतों की जरूरत तो रहनी है। तो क्या तुम सामानी साहब की बेटी से शादी कर लोगे? तो और क्या, वैसे भी एक मशरकी लड़का कर भी क्या सकता है। लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। माननी भी नहीं चाहिए। सियासी खानदान से हो, सियासत में हार तो होती ही नहीं है, जीत होती है या धांधली। चुप करो, मुझे कुछ सोचने दो, सोचने दो। अम्मी 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 अम्मी। क्या मतलब? मैं तुम्हारी अम्मी नहीं हूँ। तुम हटो, ये मेरी अम्मी है। 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 क्या मतलब? कौन हो तुम लोग? मैं बताती हूँ, बच्चों को नई अम्मी देखने का शौक था, इसलिए लाए। जाओ उन्हीं की गोद में बैठो। पीछे पीछे करो इसे। डैडी, डैडी। तो क्या हो गया भाई, क्या हो गया? तुम लोग कौन हो भाई?
वो ना ये कासिम के बच्चे हैं, बाहर जाने से पहले मुझसे शादी करके गए थे। अब नानी कुछ बताओ ना इन्हें। हाँ, ये बच्चे कह रहे थे नानी नानी हमें नई अम्मी दिखाओ। मैंने कहा चलो चिड़ियाघर लेके चलती हूँ। कहते नहीं नहीं, हमने नई अम्मी देखनी है। तो कासिम पहले से शादीशुदा है? मैं अभी मलिक की खबर लेता हूँ। हमारा ड्रामा कामयाब हो गया। डैडी, बुरखे में तो मर्द है, मूंछ वाला। हैं? और कौन हो तुम? तुम उनके सेक्रेटरी हो और तुम उनकी भांजी हो ना? मैं करता हूँ बंदोबस्त। बेटा बुलाओ पुलिस को। ठहरिए, मैं आपको बताती हूँ। चलो चलो बैठो बैठ। कालू, मैंने खुदकुशी करने का फैसला कर लिया। अब तुम्हारी शादी करवा तो रहा हूँ, खुदकुशी की क्या जरूरत है? आप निकाह पढ़ाएं जी। देखिए मौलवी साहब, मैं ये शादी नहीं करूंगा। क्या तुम इससे शादी नहीं करोगे? नहीं करूंगा। सोच लो। तुम तो फिर ये कौन है? ये मैं हूँ। सब ये